प्रिय व्यूअर्स, जब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, 66वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार परिवहन दरोगा, बिहार एसएससी, यानी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें करंट का वेटेज होता है, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो का लास्ट प्रश्न ही आपके परीक्षा का फर्स्ट प्रश्न न बन जाए। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो आंसर सी, यानी 30% तक। और इससे जो प्राप्त राशि है वो कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो किन दो स्थानों के बीच जो है चलाई गई? तो आंसर सी, यानी आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच चलाई गई। वहीं भारत की पहली किसान रेल जो है वह देवलाली, जो महाराष्ट्र में है, देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई। देवलाली से दानापुर, और दानापुर जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, किस बैंक ने किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना शुरू किया है? आंसर बी, यानी एसबीआई ने। और एसबीआई की जो स्थापना है वह 1955 में हुआ था, लेकिन इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? आंसर डी, यानी 69A के तहत। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड समय में जीके जीएस पर कमांड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर का सभी विषयों में एडिटोरियल नोट्स तैयार किया गया है, जो काफ़ी ही ऑथेंटिक और इफेक्टिव है, पीडीएफ का डेमो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहाँ नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्न पर कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत आंसर बी, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और महाराष्ट्र में ही कोविड-19 के सबसे अधिक मरीज हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये जो रीवा सोलर प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जो स्थापित किया गया है। आंसर डी, यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? माइकल मार्टिन, आंसर बी, यानी आयरलैंड के। और आयरलैंड के जो संसद का नाम है वह है डेल आयरन। नाम मिलता जुलता है, इसीलिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? आंसर सी, यानी उत्तराखंड में भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर सी, यानी अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1998 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर डी, यानी वियतनाम में आयोजित किया गया। और यहाँ ध्यान देंगे कि वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है, और जबकि आसियान की स्थापना जो है वो 1967 में हुआ था। इसका भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा वो लॉस एंजिलिस में स्थापित किया जाएगा, जो अमेरिका में स्थित है। यानी आंसर बी, राइट आंसर। और इसका नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? मैरी जैक्सन के नाम पर। आंसर सी, यानी नासा का। और नासा का जो फुल फॉर्म होता है वह है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर, यानी नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। नेक्स्ट, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आंसर ए यानी हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था, यानी विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था जो जून 2020 को मनाया गया? तो आंसर ए यानी एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट, इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर सी यानी तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। और मनोहर पर्रिकर जो है यह गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? आंसर बी यानी शतरंज से संबंधित है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कोनेरू हम्पी जो है वह किस देश की शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा प्रदान किया है? वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा आंसर सी यानी उड़ीसा ने प्रदान किया है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है वह है नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर डी यानी मणिपुर को। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में 500 टी20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर ए यानी किरण पोलार्ड। और किरण पोलार्ड जो है यह वेस्ट इंडीज टीम के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारत ने होमरूज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर ए यानी ईरान में किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर सी यानी भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी पाल कला संग्रहालय आंसर ए यानी कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। वहीं पाल कला का जो विशेष संबंध है वो बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी असम से भी है और त्रिपुरा से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, असम से नहीं, यह त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? यानी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है जो आंसर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ ध्यान देंगे यह दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? आंसर ए यानी दिल्ली कैबिनेट ने। नेक्स्ट, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आंसर ए यानी उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया? आंसर बी यानी इंग्लैंड के साथ। इंद्रधनुष अभ्यास इंग्लैंड के साथ किया।
और इंद्र शक्ति की बात किया जाए तो वह रूस के साथ होता है। नेक्स्ट, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने करने की अनुमति वाले विधेयक को पारित किया है? तो आंसर डी यानी 24 सप्ताह, यानी 4 सप्ताह का इंक्रीज किया गया है, यानी 4 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है, यह किस नदी पर बनाया जाएगा? आंसर डी यानी आयरिंग नदी पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया? आंसर सी यानी देवलाली से दानापुर के बीच, और देवलाली जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है जबकि दानापुर बिहार में। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया? आंसर बी यानी कमला हैरिस को। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर सी यानी इंदौर को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? आंसर ए यानी ब्रिटेन की सरकार ने। नेक्स्ट, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर सी यानी मुस्ताफ अदीब को। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर ए यानी केरल में। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? आंसर डी यानी भारत को। वही वही जो T20 वर्ल्ड कप का पहला आयोजन जो है उसका विजेता देश जो है वह भारत ही है, और यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बी यानी चेतन भगत के द्वारा, और 3 इडियट्स और हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक भी चेतन भगत के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? आंसर सी यानी असम में, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसकी लंबाई जो है 1.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई, निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो आंसर बी यानी इंडोनेशिया शामिल नहीं है, जबकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट, फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आंसर सी यानी गुजरात के द्वारा। आपको बताना है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन, यहाँ ध्यान देंगे कि जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम क्या है, बराकाह का परिचालन शुरू किया? आंसर डी यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? आंसर सी यानी केवी कामत के नेतृत्व में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर ए यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है वो शिवराज सिंह
वह जो है शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो से बेनिफिट हो तो आप वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर बी यानी गुजरात द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? आंसर बी यानी असम सरकार द्वारा। वही अरुण प्रभा एवं अरुण भूमि जो समाचार पत्र है वह अरुणाचल प्रदेश का समाचार पत्र है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर डी यानी अशोक लावासा को, जो जो पूर्व में भारतीय चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? आंसर डी यानी मनोज मुकुंद नरवणे जो वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख है। और इनसे पूर्व जो भारतीय सेना प्रमुख थे वो विपिन रावत थे, जिनको वर्तमान में सीडीएस बना दिया गया है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और यह जो है फोर्थ स्टार रैंकिंग वाला पद है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर ए यानी उड़ीसा राज्य से। और उड़ीसा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक है, जहां के राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट, कलसा बंडोरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? आंसर सी यानी कर्नाटक और गोवा के मध्य। वहीं कावेरी जल विवाद जो है वह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बना हुआ है। नेक्स्ट, विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर बी यानी 48 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात किया जाए यानी जीएचआई की बात किया जाए तो इसमें 2019 में भारत का स्थान 102वां है। यदि आप लोगों को इस वीडियो से लाभ पहुंचता हो, बेनिफिट पहुंचता हो तो प्लीज़ मोटिवेट के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।